जैसे आपने बताया कि आपके पास केसेस आते हैं जो 60 अबव कपल्स हैं उनके भी, जी। तो इतने साल शादी के गुजार देने के बाद क्या ऐसे मेजर रीजंस होते हैं कि इस एज में जाके दे थिंक ऑफ गेटिंग द काउंसलिंग डन? आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने मेल अप्रोच करते हैं, कितनी फीमेल्स अप्रोच करती हैं, यस। है ना? इसमें मेरे पास क्राइटेरिया है, फीमेल्स ज़्यादा डिप्रेशन में हैं लेट एजेस की। लेटरल एजेस में जो होती हैं यस। फीमेल्स। ओके, एंड व्हाट उनको वाज इतना सप्रेस किया गया है, वो आज बर्स्ट होती हैं। हम्म, राइट। इसमें मेरे पास मतलब मैं अगर केसेस निकालना अपना डायरी शुरू करूँगी तो मेरे पास केसेस निकलेंगे बहुत जैसे सारे। कि आई जस्ट वांट टू लिसन फ्यू। ओके, क्यों नहीं एक अच्छा-सा इंटरेस्टिंग सुनाती हूँ। हम्म। अ, लड़की पंजाब में रहती है उनकी। हम्म। ऑनलाइन मुझे उसने अप्रोच किया कि मेरे मम्मी-पापा मिलने आएँगे मैम आपसे हम्म। और उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। ओके। मैंने उससे केस डिस्कस किया। लड़की ने केस डिस्कस वन साइडेड किया, टोटली अपने फादर के फ़ेवर में, अच्छा। टोटली। एंड शी सेड कि मेरी मम्मी गंदी-गंदी अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करती हैं। हम्म। ठीक है? मेरे पापा को भी मतलब वो नहीं छोड़ती हैं। हम्म। मैंने कहा चलो ठीक है आने दो। उसने मुझसे 2-3 बार इवन अपने हस्बैंड के सामने भी मुझसे बात करी। हम्म। पूरा उसने प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया। इवन अपनी मदर के लिए उसने मुझे ये शब्द तक कह दिया कि शी इज़ नॉट मेंटली स्टेबल नाउ। ओके। मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी। मैंने कहा मेंटली अनस्टेबल घर में रह रही हैं? मैंने पूछा उनसे। मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह चल रही हैं? कहती हैं नहीं, बट समथिंग इज़ नॉट गुड मैम, वो ना डिप्रेशन में ही है। ओके। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जब वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए, हस्बैंड यूँ कर बैठे हुए थे, हम्म। स्टबर्न बिल्कुल। मैडम जी आप देख लो, मैं तो ले आया हूँ। हम्म। ये क्या है? उन्होंने मुझे बताया, मैडम ने, सारा क्लाइंट ने समझाया। वो उसके 3 शब्द थे कि मैम जो इन्होंने मेरे साथ किया था ना आज मैं इनके साथ करना चाहती हूँ। पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये कल मेरी बहू आएगी और ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरी मदर इन लॉ आज भी मेरी डिसरिस्पेक्ट करती हैं। मैं गली में नहीं निकल सकती, वो बाहर बैठ जाती हैं और गंदा-गंदा बोलती हैं। कल मेरी बहू भी मेरे साथ ये करेगी, तो मैं क्या करूँ? आप एक काम करो बस, या तो मेरे को इनसे डाइवोर्स दिला दो या फिर मुझे अलग कर दो। मैंने कहा अलग कर दो मतलब? कहती है हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ मुझे एक ऊपर कमरा शेड में भी डाल दोगे मैडम तो वो मेरे लिए बहुत है। ऑलराइट। मीन्स वो ग्रज नहीं निकल पा रहा है इतने टाइम वो से। रो रही थी लिटरली, कॉन्टिन्यूएशन में रो रही थी वो। एंड वो जो उनका अब्यूजिव बिहेवियर है दैट इज बिकॉज वो ऑफ बर्स्ट हो रही हैं। बिकॉज़ ऑफ हर मदर इन लॉ। वो हाँ, कहती मेरे हस्बैंड ने कभी फेवर ही नहीं किया मेरा, कि मैं सही भी हूँ। राइट। कभी वो रिस्पेक्ट आई गेस नहीं मिला विच यस, शी डिजर्व, एंड नाउ शी एग्ज़ैक्टली। फील नहीं के। वो छोटी-छोटी बातें बता रही थी, छोटी क्या वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। कहती मैम मैंने सारा सोना दे दिया अपना, अपने हस्बैंड को बिज़नेस करने के लिए। हम्म। एक लेडी के लिए एक कोड भी ये कहता है कि ये पर्सनल है, पर्सनल स्त्री चाहे वो धन है। मायके का है, चाहे वो स्त्री धन ससुराल है का। और वो पर्सनल है। वो उनका पर्सनल है, वो एक स्त्री धन कहा जाता है हम्म। कि ये इन्हीं का ही है। वो कहती आज के उसके बाद कभी उन्होंने मुझे कुछ दिलाया ही नहीं। मैंने तो दे दिया, हम्म। मेरे लिए तो थैंकलेस हैं और वो लिटरली आकर यूँ बैठ गए, मैडम देख लो देख लो। मैं तो आ गया, मैं तो आ गया। अरे एहसान किया मैं तो आ गया। हम्म। राइट, राइट। उनको कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम हुई होगी बीच में, बुखार हुआ या क्या हुआ तो उन्होंने कहा होगा कि भई मेरे टेस्ट करा दो। वो टेस्ट भी करवाने को तैयार नहीं थे उनके। हम्म। एक्चुअली होता क्या है ना, ये विच आई ऑल्सो रियलाइज इन फैमिलीज कि फादर जो होते हैं मेजरली वो अपनी वाइफ को शायद से उस लेवल पे रिस्पेक्ट फैमिली में या वेटेज नहीं दे पाते हैं, बट दे आर अटैच्ड विद देयर किड्स। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो बाइज्ड हो जाते हैं। उस लेडी ने मेरे को बताया, इसी में ही मैं बताऊँगी, वो कहती है शादी करवाने वाली मैं थी इस लड़की की, हम्म। कि ये लड़का तेरे लिए अच्छा है। हम्म। इन्होंने तब भी इनिशिएटिव नहीं लिया था मैम, मैंने सारा काम करवाया, मैंने सब कुछ किया और ये आज इनकी हो गई है।
ये शब्द थे कि ये आज इनकी हो गई है, मेरे को Kindness. पूछ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मैं इनको रियल पिक्चर दिखा रही हूँ कि ये अब बच्चे मैं नहीं इनके समझ साथ ऐसे पाते। नहीं रहना चाहती घुट-घुट Yes. के। एंड कहीं न कहीं बच्चों को ये लगता है कि अगर मदर ये स्टेप लेगी तो शायद वो उनकी पर्सनल लाइफ के लिए कहीं न कहीं अच्छा ना हो, वो सोच के उन्होंने भी। उसमें मुझे बताया बच्चे ने कि भई मैम मैं अपनी मम्मी को यहाँ लेकर आई थी, यहाँ भी मेरी मम्मी ने मेरी बुराई करी। भई बुराई नहीं करी, अब कुछ तो डिस्कस करेंगी, वो अपने मन का कहाँ निकालेंगी? तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ, तुम्हारे फादर कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गलत हो रहा है। मदर के आगे कभी इनिशिएटिव नहीं लिया। उनकी प्रॉब्लम एक ये भी थी, देवर ने तो सारे सुख लिए मैडम। देवर अपनी वाइफ को लेके बाहर चला गया, मेरी देवरानी को लेके। वो सेपरेट भी टाइम से हो गया। मैं आज भी वहीं रह रही हूँ। एक्चुअली आई फील दैट एक फीमेल का पर्सनल जो रीज़न होता है सबसे बड़ा, व्हेन देयर हस्बैंड्स आर नॉट सपोर्टिव और दे डोंट टेक स्टैंड फॉर देयर वाइव्स। कहते हैं मैडम 6 महीने से ना मैं इनको ना पैसे दे रहा हूँ। मैंने कहा क्यों उससे पहले पैसे नहीं देते थे? कहते ज़रूरत ही नहीं होती थी। मैंने कहा उनसे पूछा फिर मैंने कहा मैम क्या आप 6 मंथ से क्या कर रहे हैं इन पैसों का जो दे रहे हैं? कहती मैडम 2-3 बार तो मैं वृंदावन घूम कर आई हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे कभी कहीं नहीं लेके गई। बस जाती है, मैं उस बस में चली जाती हूँ। मतलब उस लेडी की छोटी-छोटी खुशियाँ खुशियाँ, यस, यस, यस। आई कैन फील दैट एंड मेरे ख्याल से कैन 1500-2000 रुपए में वृंदावन की बसेस जाती हैं, जो फुल बसेस जाती हैं एसी वोल्वो वाली, कि मैम सारी फीमेल्स जा रही थी मंदिर से, मैं उनके साथ चली गई। यस। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसमें आपको कुछ दिक्कत है? कहती नहीं मैडम जहाँ मर्ज़ी घूमे को मैं कौन-सा मना करता हूँ। मतलब वो 5,000 रुपए अगर उनको दे रहे हैं और उसमें अगर वो 2 ढाई हज़ार रुपए खर्च कर रही हैं अपने ऊपर, तो वो उनके लिए ये था कि जहाँ मर्ज़ी घूमे, जैसे पता नहीं कहाँ घुमा दिया उन्होंने उनको। एक्चुअली रिलेशनशिप्स वर्क एट अ माइक्रो लेवल, आई गेस। और वो छोटी-छोटी बातें होती हैं जो शायद आप समझा नहीं पाते हो किसी को, वो बता समझनी नहीं होती पाते हैं। हो, वो समझनी हुँ, होती हैं, वो कह नहीं कह नहीं सकते हो सकते। आप। एंड पता एक है रिलेशनशिप का मतलब ही आई गेस बिना बोले समझ यस, पाना, कि वो इसको जो क्या चाहिए इस क्या समय? चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग यस, होना बहुत इम्पोर्टेंट है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए। आँखों की ट्यूनिंग। ट्यूनिंग, राइट। सामने वाले की ज़रूरत यस, क्या है। एंड वो कुछ ग्रजेस होते हैं आई गेस फीमेल्स के, जो टाइम रहते निकल जाएँ तो अच्छा है, अदरवाइज़ वो लेटर ऑन जब बर्स्ट होके निकलते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ट्रू, ट्रू। और वो जो ही मैं बता रही हूँ ना 50s के बाद वाला एज हुँ, ग्रुप हुँ, आज के टाइम में, मतलब यस, 40s तक तो मतलब मैं 50s भी नहीं कहूँगी, मतलब 60s वाले जो है ना, वो मैक्सिमम वही फीमेल्स डिप्रेशन में हैं, जिनके हस्बैंड डोमिनेटिंग रहे, जिनकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ डोमिनेटिंग रहे और वो कुछ कर नहीं कर पाए, नहीं पाए। एजुकेटेड होने के बावजूद। हुँ, बोल नहीं पाए, निकाल नहीं पाए, कर नहीं पाए। ट्रू। बच्चे उनके सबके सक्सेसफुल हैं। हुँ, राइट, क्यों? मगर आज भी हस्बैंड डोमिनेटिंग है इतना, क्योंकि राइट। वो डोमिनेंसी तो खत्म नहीं हो रही उनकी। ट्रू, ट्रू। वो मतलब वो नेचर कभी, या तो कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी है कि बच्चों की ये पेरेंटिंग करते टाइम कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है, जैसे 90s में व्हाइल वी वर किड्स एंड आई वाज अ यंगस्टर, तो उस टाइम पे फीमेल्स कांट से नो टू देयर पेरेंट्स। यस, वही कंडीशनिंग की जाती है कि आपको गलत नहीं बोलना है, आप अगर ससुराल में जाओगे तो आपको स्टैंड नहीं लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया ही नहीं जाता कभी भी, आई गेस। स्टैंड लेना वर्ड ही नहीं था तो। था ही नहीं वर्ड। गुड आप गर्ल्स डोंट से एक नो। परिवार में जा रहे हो, वहाँ आपको एडजस्ट करना एडजस्ट है। कर। आप जब जाओगे वहाँ से, तो 4 कंधों पे जाओगे, ये तुम्हारा घर नहीं रहा। नहीं, राइट, राइट, राइट। वो कंडीशनिंग ही वैसे की गई है। एंड आई गेस जो अभी बहुत सारे रिसेंट में केसेस भी आ रहे हैं, तो ये उसी का आफ्टर माथ है एक्चुअली, जो कहते हैं ना जंग के बाद जो चीजें होती हैं, जो फीमेल्स को अब लिबर्टी मिली है या वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुई है, लिबरल हुई है, तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट भी क्रिएट हो गया, व्हाई ऑलवेज मेल्स या व्हाई ऑलवेज मेन, व्हाई नॉट फीमेल्स। तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है डेफिनेटली, बट हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो इस जो सिचुएशन, जो कंडीशनिंग पहले सोसाइटल थी हमारी, वो चेंज होके ये उसके आफ्टर मार्क्स हैं। आज के टाइम में मदर्स खुलकर कहती हैं कि हम अपनी बेटी का सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं वापस आ रही है, कमा खा तो रही है। हाँ,
राइट। वाई? और कमा खा तो लड़का भी रहा है। वो भी रहा है, राइट राइट। तो कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे छोड़ना है, वो समझ पाना बहुत बहुत। जरूरी है। बहुत थिन लाइन है, उसको समझ पाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलेशनशिप्स में जब प्रॉब्लम आ रही होती है ना, प्लीज रिजॉल्व दैट, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, किसी भी तरीके की। आपको कुकिंग से रिलेटेड है, आपको मेड्स हेल्पिंग उससे रिलेटेड है, किड्स का है, फाइनेंशियल है, इन लॉज से रिलेटेड है। सबसे पहले तो मतलब मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, जब छोटी छोटी यूनिट्स हो गई हैं हम फैमिलीज की, तो उसके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स हैं। ट्रू। जब आप उस चीज को बिल्ड करोगे, एक फैमिली तभी बन रही है। राइट। एक भाई एक बहन है ज्यादातर, या 2 भाई हैं, एक बाहर है एक इंडिया में है। ये एक्चुअली भी क्या है ना कि एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि एक फीमेल ही आके एडजस्ट करेगी, राइट। फीमेल एडजस्ट दोनों को करना है आज के टाइम हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं, लॉज हैं, वो उनको पूरी रिस्पेक्ट देगी एज अ पेरेंट्स, बट मेल जो है वो जमाई राजा ही है। जमाई राजा ही है। एक्चुअली ये वो है अब कुछ कल्चर्स खत्म हो रहे हैं ये। नई यंगर जनरेशन को समझने की ज़रूरत है, और आई गेस पिछली जनरेशन को ये चीज़ आगे फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करना चाहिए। यस।